महाराष्ट्र में एमएनसी में काम करने वाला 25 साल का एक व्यक्ति सुसाइड कर लेता है वर्क प्रेशर की वजह से। इसी तरह का एक केस हैदराबाद में हुआ जहां 32 साल का एक व्यक्ति सुसाइड कर लेता है वर्क प्रेशर की वजह से। इन दोनों केसेस में एक बात कॉमन है और वो है वर्क प्रेशर। अगर आप अभी जॉब करते हो तो 8 घंटे पर डे होने के बाद भी लगातार 10 घंटों तक काम करना, ऑफिस से लेट जाना, कैसे भी करके अपने डेली मंथली टारगेट को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करना, ट्रैफिक जाम में फंसे हुए घर जाना और फिर रात की मीटिंग में बॉस से गालियां सुनना, ये सब आपके लिए एक बड़ी नॉर्मल बात हो सकती है अगर आप अभी जॉब करते हो। लेकिन वो स्टूडेंट जो अभी कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, जिसका ड्रीम है किसी बड़ी सिटी में जाके जॉब करना, पैसे कमाना, वहां पे सेटल होना, उसके लिए ये एक बड़ी शॉकिंग बात हो सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कि टॉक्सिक वर्क कल्चर की वजह से डेथ्स होना एक सोशल प्रॉब्लम है, पर उसके बाद भी हम इस तरह के वीडियोस देखते हैं कि इंडियंस की प्रोडक्टिविटी सबसे कम है। मैं तो बताना भूल ही गया। इंडिया के टॉक्सिक वर्क कल्चर में आपका स्वागत है। मेनली 2 तरह की जॉब्स होती हैं, ब्लू कॉलर एंड व्हाइट कॉलर। ब्लू कॉलर जॉब्स में मैनुअल एंड स्किल बेस्ड जॉब्स आती हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, कंस्ट्रक्शन वर्कर, कारपेंटर, प्लम्बर। एंड व्हाइट कॉलर जॉब्स में ऑफिस जॉब्स जैसे अकाउंटेंट, लॉयर, मैनेजर, आईटी रिलेटेड जॉब्स एक्सेट्रा। अगर आप अभी कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी में हो तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप भी यही चाहते होंगे कि आपकी कोई व्हाइट कॉलर जॉब लगे, आप ऑफिस में काम करो। एंड इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत से लॉज बना रखे हैं, लेकिन कंपनीज बड़ी आसानी से इनमें लूप होल का फायदा उठाती हैं। एज पर इंडियन लेबर लॉ, मैक्सिमम वर्किंग आवर्स फॉर इंडियन एम्प्लॉयज 9 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकते, जिसमें 1 घंटे का ब्रेक होना चाहिए। बट क्या रियलिटी में ऐसा हो पाता है? क्या कंपनीज इन रूल्स को फॉलो करती हैं? एंड द आंसर इज नो। मीटिंग्स के बहाने ऑफिस जल्दी बुलाना, अर्ली लॉगिन कराना, शॉर्ट डेडलाइंस, टारगेट्स को मीट करने के लिए ज्यादा देर तक काम कराना, वीकेंड्स पे काम कराना, ऑफिस आवर्स के बाद मीटिंग रखना, ये सब इंडियन कॉर्पोरेट में एक नॉर्मल बात है। और अगर आप सेल्स में हो फिर तो आप भूल ही जाओ कि आपके वर्किंग आवर्स क्या हैं। इंडिया में ओवरटाइम कल्चर नहीं है। आपसे कितना ही ओवरटाइम काम कराया जाए, लेकिन सैलरी आपको फिर भी 8 घंटे पर दिन के हिसाब से ही दी जाएगी। आपको काम करने दिया जा रहा है, आपको मंथली सैलरी दी जा रही है, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आईटी सेक्टर एम्प्लॉयज को 50 घंटे पर वीक काम करने के लिए फोर्स किया जाता है और फिर हम न्यूज सुनते हैं कि इंडियंस को 70 घंटे पर वीक काम करना चाहिए। अगर 70 घंटे काम करना लीगल कर दिया गया तो ओवर टाइम मिला के ये 70 घंटे से भी ज्यादा होगा। कमाल की बात पता क्या है? लोग इसको जस्टिफाई करते हैं कि अगर कंपनी आपको सैलरी दे रही है तो थोड़ा ओवर टाइम करने में क्या प्रॉब्लम, वैसे भी तो आप फ्री ही रहते हो। और अगर आपको कुछ करना है, कुछ बनना है तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। 37% फीमेल प्रोफेशनल्स अपनी जॉब छोड़ना चाहती हैं पुअर वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अप्रेजल एंड प्रमोशन इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। परफॉर्मेंस मेजर करने का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, बस इसको टारगेट से जोड़ दिया जाता है। अगर आप अपने मंथली, क्वार्टरली, ईयरली टारगेट को पूरा कर पा रहे हो तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी मानी जाएगी और इसके बेस पर आपका अप्रेजल, प्रमोशन होगा, फिर चाहे आप मैनेजर की पोस्ट पर ही क्यों ना हो। नो डाउट ये सुनने में बड़ा इजी लगता है, लेकिन टारगेट्स इस तरह के रखे जाते हैं कि अगर आपने 1 मंथ, 2 मंथ, 4 मंथ के टारगेट पूरे कर भी लिए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप अपना ईयरली टारगेट पूरा कर पाओगे। और अगर आपने कर भी लिया तब भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले साल का टारगेट आप पूरा कर पाओगे। और फिर शुरुआत होती है प्रेशर की, जहां एम्प्लॉयज को ज्यादा काम करने के लिए फोर्स किया जाता है, उसकी एक्टिविटी को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम सुनने में बड़ा फैंसी लगता है, लेकिन जब किसी एम्प्लॉय को इस प्रोग्राम में डाला जाता है उसको किसी भी तरह से अपने वीकली, बाई वीकली, मंथली टारगेट्स को मीट करना होता है, नहीं तो बाहर जाने का रास्ता खुल चुका है। और तभी हम इस तरह के वीडियोस देखते हैं जहां वीडियो कॉल पे एम्प्लॉयज को ह्यूमिलिएट किया जाता है, उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर बनाया जाता है सेल्स के लिए, नहीं तो जॉब जाने का डर दिखाया जाता है। एक फीमेल एम्प्लॉय के लिए तो ये और भी ज्यादा ट्रोमेटाइज हो जाता है जब उसको सेक्सुअल हरासमेंट फेस करनी पड़ती है अपने वर्क प्लेस पर। लेकिन फिर भी लोग ऐसे वर्क प्लेस पर, ऐसी जगह पर काम करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। एक मैनेजर का काम होता है अपनी टीम को सही से गाइड करना, उनको काम के लिए मोटिवेट करना, जब जरूरत हो तो उनकी हेल्प करना।
लेकिन इंडिया का केस थोड़ा अलग है। जब कोई मैनेजर बन जाता है तो उसको लगता है कि अब उसके पास वो सारे राइट्स आ गए हैं कि वो जैसे चाहे काम करा सकता है, जिसको चाहे डांट सकता है। इंडियन कॉर्पोरेट का कल्चर इस तरह का हो गया है कि एम्प्लॉयज की हर छोटी से छोटी एक्टिविटी को नोट किया जाता है। वो सिस्टम पे एक्टिव है या नहीं, उसका कीबोर्ड, उसका ट्रैक पैड काम कर रहा है या नहीं, वो किस पेज पे है और किस पेज पर कितनी देर तक है। हर एक मिनट, हर एक सेकंड की एक्टिविटी को नोट किया जाता है। बार बार मीटिंग्स करना, जो दिन भर काम किया उसको ईमेल पर रिपोर्ट करना, इसको कॉर्पोरेट की लैंग्वेज में माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं। इतना ज्यादा माइक्रो मैनेज होने पर एम्प्लॉय अपनी एक्टिविटीज का भी ध्यान रखता है और साथ ही साथ अपने टारगेट्स मीट करने पर भी ध्यान देता है। वो टारगेट्स जो उस एम्प्लॉय को हेल्प करेंगे उस कंपनी में टिके रहने के लिए और हर साल अप्रेजल या प्रमोशन लेने के लिए। 54% इंडियन वर्कर्स बर्नआउट फील करते हैं, यानी कि काम की वजह से वो फिजिकली एंड मेंटली इतना ज्यादा थक जाते हैं कि उसके बाद उनके पास कुछ भी करने की हिम्मत नहीं रहती। इमेजिन करो कि आप ऐसी जगह काम करते हो जहां पहुंचने में आपका काफी टाइम वेस्ट होता हो और फिर आपसे इतना ज्यादा काम लिया जाए कि जब आप फिर से ट्रैफिक जाम से निकलते हुए घर आओ तो कुछ और करने की, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की हिम्मत ना हो। ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस की रैंकिंग में इंडिया की रैंक 48 है आउट ऑफ 60 कंट्रीज, जो कोई खास अच्छी नहीं है। पुअर लीडरशिप एंड माइक्रो मैनेजमेंट का इम्पैक्ट एम्प्लॉयज के साथ साथ कंपनीज पर भी होता है। इंडियन आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा एट्रिशन फेस करता है। एट्रिशन मींस कंपनी से एम्प्लॉयज का निकलना, खुद की या कंपनी की मर्जी से, जिसमें रेजिग्नेशन एंड टर्मिनेशन भी शामिल है। जब किसी कंपनी में एम्प्लॉयज ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाते तो कंपनी को भी इसके लिए बार बार हायरिंग करनी पड़ती है। नए एम्प्लॉयज को अपने काम के हिसाब से ट्रेन करना पड़ता है एंड इसका असर कंपनी के बिजनेसेस पर भी होता है। लेकिन क्या इससे किसी को कोई फर्क पड़ता है? नहीं। प्राइवेट कंपनीज का सिंपल सा फंडा है, अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा सेल करो एंड प्रॉफिट कमाओ। इस साल जितनी सेल्स हुई उसको नेक्स्ट ईयर और भी ज्यादा करो। तरीके बिल्कुल सिंपल है। पहला, या तो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को इतना बढ़िया बनाओ कि दूसरी कंपनीज कम्पीट ही ना कर पाए, या फिर अपने एम्प्लॉयज की संख्या बढ़ाओ जिससे काम ज्यादा होगा एंड सेल्स ज्यादा होंगी। या फिर तीसरा तरीका, जो एम्प्लॉयज ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको ही इतना ज्यादा काम दो कि वही आपका बाकी का काम भी करें। और आपको पता है कंपनीज कौन सा तरीका अपनाती हैं। तीसरे वाला, एम्प्लॉयज को इतना ज्यादा काम दे दिया जाता है कि उसके लिए या तो बिल्कुल ही नॉन स्टॉप काम किए जाए या फिर ओवर टाइम काम किए जाए। ज्यादा रेवेन्यू के चक्कर में टारगेट्स इस तरह के रखे जाते हैं जिन्हें मीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो। आईटी सेक्टर, फाइनेंस, स्टार्टअप जैसी कंपनीज में इस तरह की प्रैक्टिसेस ज्यादा देखने को मिलती हैं। बहुत सारे लोग वीकेंड पे भी काम करते हैं ताकि वो अपने टारगेट्स को मीट कर सके। और इस सब से होता क्या है? स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है, वो बर्नआउट फील करता है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ खराब होती है, जिससे अल्टीमेटली उस एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कम होती है। महाराष्ट्र में एमएनसी में काम करने वाला 25 साल का एक व्यक्ति सुसाइड कर लेता है अपने वर्क प्रेशर की वजह से। इसी तरह का एक केस हैदराबाद में हुआ जहां 32 साल का व्यक्ति सुसाइड कर लेता है अपने वर्क प्रेशर की वजह से। एंड ना जाने ऐसे कितने ही केस होंगे जिन्हें शायद कभी नोटिस भी ना किया गया हो। लेकिन फिर भी हम इस तरह की वीडियोस देखते हैं जहां एम्प्लॉयज को हरास किया जाता है वीडियो कॉल पे, फोन कॉल पे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सेल्स कर सके, ज्यादा से ज्यादा टारगेट्स निकाल सके। जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो तो स्टार्टिंग में बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं कि हम सब एक फैमिली है, हम सब मिलके काम करेंगे। लेकिन धीरे धीरे आपको असली रंग दिखने लगते हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो आप सबके फेवरेट बन जाओगे। आपको सच में लगेगा कि फैमिली जैसा माहौल है। हो सकता है आपको एक्स्ट्रा हेल्प या रिसोर्सेज दिए जाएं जिससे आप और भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करो। बट दूसरी साइड, अगर किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उस पर ज्यादा वर्क प्रेशर बनाया जाएगा। हो सकता है उसको काम ज्यादा दिया जाए, उसको रिसोर्सेज कम दिए जाएं। कॉर्पोरेट की लैंग्वेज में इसको फेवरेटिज्म कहते हैं। जब ऑफिस में इस तरह का फेवरेटिज्म देखने को मिले तो एम्प्लॉयज के ग्रुप्स बनने लगते हैं, जहां से शुरू होती है ऑफिस पॉलिटिक्स। फिर आप कितने ही शार्प माइंड या इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर आपके ऑफिस में ऑफिस पॉलिटिक्स एंड फेवरेटिज्म चलता है तो आपका मन काम में नहीं लगेगा। आपको पता होगा कि पुराने टाइम में काम करने के अलग तरीके थे और वर्कर्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता था। पैसे कम दिए जाते थे, ज्यादा देर तक काम कराया जाता था, लीव्स नहीं दी जाती थी, वर्कर्स अपने घर काफी दिनों बाद जाता था। अब बेशक हम टेक्नोलॉजी एरा में आ चुके हैं, वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे रूल्स भी हैं, लेकिन इंडिया में आज भी वही मेंटेलिटी है।
फिजिकली टॉर्चर नहीं कर सकते तो क्या हुआ, मेंटली तो कर सकते हैं। कॉल पे एम्प्लॉयज को हराश करना, टारगेट पूरा नहीं होने पर जॉब से निकालने की धमकी देना, एक्स्ट्रा पे दिए बिना ही ओवर टाइम कराना, वीकेंड्स पे काम कराना। तो क्या अब यही मान ले कि यही सब नॉर्मल है, सब इसी तरह से चलता है, सब इसी तरह से करते हैं और गुलामों की तरह एक एक दिन बस काटते रहें और कोई उम्मीद ही न रखें? नहीं। जब हमारी काम करने की जगह अच्छी ना हो और वर्क कल्चर इस तरह का हो तो लोग एक कॉमन एडवाइस देते हैं कि या तो आप अपनी कंपनी चेंज कर लो या फिर आप ये जॉब छोड़ दो। नो डाउट ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। एक इंसान जॉब करता है खुद को ग्रो करने के लिए, फ्यूचर में वो बड़ी पोस्ट पे काम करे, अच्छी खासी सैलरी हो, बड़ा घर हो, बड़ी कार हो और साथ में अपनी और अपनी फैमिली की बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। और अगर जॉब चली जाती है तो ये सब कुछ रुक जाता है। और ये बात उन कंपनीज को भी पता है जहां लोग जॉब करते हैं। उन्हें पता है कि लोगों की मजबूरी है जॉब करना और फिर वो जैसे चाहे अपने एम्प्लॉयज को ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे केस में हम दो तरह के सॉल्यूशंस ट्राई कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस एंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस की। अगर आप 9 to 6 की जॉब करते हो तो कोशिश कीजिए कि आप इस टाइम को एक्सटेंड ना करें जब तक बहुत ही ज्यादा अर्जेंट ना हो। अगर आपका मैनेजर ऑफिस आवर्स के बाद भी आपको काम से रिलेटेड कॉल करता है तो आप बड़ी विनम्रता के साथ उसको मना कर दीजिए। फिर चाहे आप फ्री ही क्यों ना हो, बट अपने वर्किंग आवर्स को एक बाउंड्रीज में ही रखिए। अपने क्लोज फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए। हो सकता है जो प्रॉब्लम आप अपने वर्क प्लेस पर फेस कर रहे हो सेम उसी तरह की प्रॉब्लम आपके फ्रेंड ने भी फेस की हो और वो आपको इसका सॉल्यूशन बता दे। ऑफिस में ट्रस्टेड कलीग्स मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपका ऐसा कलीग है कोई जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो तो उसके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपका वर्क प्लेस टॉक्सिक है, अगर आपको काम से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रेशर किया जाता है तो इसके बारे में अपने फैमिली मेंबर्स को जरूर बताओ ताकि उनको आपकी सिचुएशन के बारे में पता हो और वो आपके साथ कोऑपरेट कर सके। आप जो भी काम करते हो उसको डॉक्यूमेंट करने की आदत बनाइए। सिर्फ बोल देने मात्र से ही नहीं, जब तक आपको रिटर्न में पेपर या ईमेल पर ना कहा जाए आप उस काम को मत कीजिए। कल को अगर वो काम गलत होता है तो आपके ऊपर ब्लेम नहीं आएगा। दो सबसे जरूरी बात, पहली तो ये कि जो आपकी हॉबीज हैं उनको करने में टाइम स्पेंड करो, एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो। जिम नहीं जा सकते कोई बात नहीं, अपने घर पे योगासन करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, अपनी हेल्थ को ठीक रखो। जब आपकी हेल्थ ठीक होगी तभी आप सही डिसीजंस ले पाओगे। और दूसरी बात, अपने एक मंथ के एक्सपेंस को 6 से मल्टीप्लाई करो। जितनी अमाउंट आती है उतनी अमाउंट को सेव करो अपने इमरजेंसी फंड में। मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि आपको जॉब से निकाल दिया जाए या आपको जॉब छोड़नी पड़े, तो आपके पास 6 महीने का टाइम हो एक अच्छी जॉब ज्वाइन करने के लिए। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की। अब जो भी जॉब करते हो, जिस भी फील्ड में हो, सीखना बंद मत कीजिए। आपकी जॉब से रिलेटेड जो भी नई टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ रही हैं उनको सीखो, सर्टिफिकेट्स लो। एक तो ये आपकी हेल्प करेगा वही जॉब अच्छे से करने में, और दूसरा जब आप कोई नई जॉब के लिए ट्राई करोगे तो इसमें ज्यादा चांसेस होंगे कि वो जॉब आपको जल्दी से मिल जाए, क्योंकि आपके पास ज्यादा स्किल्स होंगी उस जॉब को करने के लिए। बट अगर आपको लगता है कि जिस फील्ड में अभी आप हो, जो आप अभी जॉब करते हो, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप इंटरनेट की मदद से, यूट्यूब से, अलग अलग वेबसाइट से कोर्स करो। जिस फील्ड में आप जा सकते हो उससे रिलेटेड कोर्स करो, अपनी स्किल्स को डेवलप करो। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास इतनी ज़्यादा स्किल्स होंगी कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कि आप किस फील्ड में जा सकते हो। अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड करो। इसमें सबसे बेस्ट है लिंक्डइन। आप जो जॉब करते हो या जिस जॉब के लिए आप फ्यूचर में अप्लाई करोगे, उन कंपनीज को फॉलो करो। उन कंपनीज में जो लोग काम करते हैं उनसे कनेक्ट करो। बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनीज अपने एम्प्लॉयज से ही रेफरल्स लेती हैं जब उन्हें कोई पोजीशन फिल करनी हो। एंड अगर आप उन लोगों से कनेक्ट कर पाओगे जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपके ज़्यादा चांस होंगे वो जॉब लेने के लिए लिंक्डइन से। अपने लिए बेटर अपॉर्चुनिटी सर्च करो। देखो कि आपकी फील्ड में कौन सी टॉप कंपनीज है जहाँ का वर्क कल्चर अच्छा है। बार बार चेंज करने से अच्छा है कि आप थोड़ा टाइम लो, सर्च करो, लोगों से कनेक्ट करो और उस कंपनी को ज्वाइन करो जहाँ का वर्क कल्चर अच्छा है, जहाँ आप कुछ टाइम तक टिके रहो। इन दी एंड अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो लीगल रास्ते हमेशा ओपन है। अच्छे से लॉयर के साथ जिसको इस तरह का एक्सपीरियंस है उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। एक अच्छा वर्क प्लेस और एक अच्छी टीम मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। थैंक्स अगर आप यहाँ तक आ गए हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक कर सकते हो। इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हो या चैनल पे पहले भी आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो।
वेल सब्सक्राइबर्स ग्रो करेंगे तो मेरा चैनल भी ग्रो करेगा। मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह कुछ अच्छे नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।